बाब 36 खुमुस 5वें हिस्से का अदा करना ईमान का हिस्सा है। 49 इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अब्दुल कैस की जमात के लोग जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आपने फरमाया कि यह कौन लोग हैं या कौन से नुमाइंदे हैं। उन्होंने कहा, हम ख़ानदान रब्बिया के लोग हैं। आपने फरमाया, तुम आराम की जगह आए हो, न जलील होंगे न शर्मिंदा। फिर उन लोगों ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हुर्मत वाले महीनों के अलावा दूसरे दिनों में आपके पास नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे और आपके बीच मुज़र के काफिरों का कबीला रहता है। लिहाजा आप खुलासा के तौर पर हमें कोई ऐसी बात बता दें कि हम अपने पीछे वालों को उसकी खबर कर दें और हम सब इस पर अमल करने से जन्नत में दाखिल हो जाएं। फिर उन्होंने आपसे पीने वाली चीज़ों के मुताल्लिक भी पूछा तो आपने उन्हें 4 बातों का हुक्म दिया और 4 बातों से मना किया। आपने उन्हें एक अल्लाह पर ईमान लाने का हुक्म दिया। फिर आपने फरमाया कि तुम जानते हो सिर्फ एक अल्लाह पर ईमान लाना क्या है। उन्होंने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल ही खूब जानते हैं। आपने फरमाया, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा और कोई इबादत के लायक नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। नमाज ठीक तरीके से अदा करना, ज़कात देना, रमज़ान के रोज़े रखना और गनीमत के माल से 5वां हिस्सा अदा करना और शराब बनाने के 4 बर्तनों यानी बड़े मटकों, कद्दू से तैयार किए हुए प्यालों, लकड़ी से तराशे हुए लगन और डामर से रंगे हुए रोगनी बर्तनों से उन्हें मना किया। फिर आपने फरमाया कि इन बातों को याद रखो और अपने पीछे वालों को इनसे खबरदार कर दो। फ़ायदे। हुर्मत के महीनों से मुराद रजब, जुल्क़दा, जिलहिज्जा और मुहर्रम हैं। काफिर इनकी बेहद इज्जत करते थे और इनमें किसी दूसरे पर हाथ चलाने, लड़ने से बचते थे। इस हदीस से मालूम हुआ कि आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद कहना इस्लामी अदब है और एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वह ईमान और इल्म को अपने सीने में महफूज करके दूसरों तक पहुँचाए। अल इल्म 87।